ये ऑडियो स्पष्टीकरण भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं, अ लेटर टू गॉड। जी, ये कहानी है कक्षा 10 की अंग्रेजी किताब फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी विश्वास, इंसान के बर्ताव और जिंदगी की कुछ अजीब विडंबनाओं के बारे में क्या कहती है। ये लेंचो नाम के एक किसान की कहानी है। उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसका भरोसा सिर्फ भगवान पर है। लेकिन कहानी में उतरें उससे पहले एक सवाल है। कहते हैं विश्वास पहाड़ हिला सकता है, पर यह विश्वास किस पर होना चाहिए? तो कहानी यूं है कि लेंचो एक किसान है, घाटी में अकेला रहता है, मक्के की फसल बढ़िया खड़ी है, पर तभी जोर की ओलावृष्टि, सब खत्म। हाँ, और ऐसे में जब कोई सहारा नहीं दिखता तो इंसान ऊपर देखता है। लेंचो का तरीका बड़ा सीधा है। वो सीधे भगवान के पास जाता है। बिल्कुल, कोई लाग लपेट नहीं, इतना विश्वास कि सीधे भगवान को चिट्ठी लिखता है। बताता है कि फसल बर्बाद हो गई और दोबारा खेत बोने और घर चलाने के लिए 100 पेसो चाहिए। पेसो मतलब वहां की करेंसी। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है। उसका विश्वास कितना सरल, कितना पक्का है। उसे कोई शक ही नहीं कि चिट्ठी पहुंचेगी और मदद भी आएगी, जैसे कोई गारंटी हो। हाँ, सोचिए जरा। खैर, चिट्ठी पहुंचती है पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन देखता है, फिर पोस्टमास्टर। पहले तो हंसी आती है दोनों को, भगवान के नाम खत। जाहिर है हंसी तो आएगी ही। पर फिर पोस्टमास्टर ना वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो सोचता है कि क्या गजब का विश्वास है इस आदमी का। बिल्कुल। और वो फैसला करता है कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना। ये इंसानियत दिखाने का एक मौका है। वो सिर्फ सोचता नहीं, वो कुछ करता है। खुद पैसे मिलाता है, अपने ऑफिस के लोगों से, दोस्तों से चंदा लेता है। अच्छा, मतलब कोशिश पूरी करता है। जी, कोशिश तो पूरी होती है, पर फिर भी वो लोग मिलके सिर्फ 70 पेसो ही जमा कर पाते हैं। 100 मांगे थे, मिले 70। हाँ, तो पोस्टमास्टर क्या करता है, वो ये 70 पैसों लिफाफे में डालता है और भेजने वाले के नाम की जगह सिर्फ एक शब्द लिखता है, गॉड, ताकि लेंचो का भरोसा ना टूटे। बिल्कुल, इरादा नेक था। लेकिन कहानी का असली मोड़, वो अविडंबना वाला हिस्सा अब आता है। हाँ, अगले संडे लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस, खत लेता है, पैसे देखता है और उसे कोई हैरानी नहीं होती। कमाल है। उसे तो पक्का यकीन था कि पैसे आएंगे ही, हैरानी किस बात की। सही बात। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, उसका चेहरा बदल जाता है। गुस्सा। 100 मांगे थे और ये सिर्फ 70। और वो क्या सोचता है? उसका शक किस पे जाता है? भगवान पर नहीं, तो फिर पोस्ट ऑफिस वालों पर। उसे लगता है भगवान ने तो पूरे 100 ही भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वालों ने बीच में से 30 पैसों निकाल लिए। अरे, जिन लोगों ने मदद की उन्हीं को चोर समझ लिया। हाँ, यही तो विडंबना है। वो फौरन एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को। कहता है बाकी के 30 पैसों भी जल्दी भेजे, लेकिन डाक से मत भेजिएगा। क्यों? क्या कहें, सच में बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल। देखिए, ये कहानी 2 तरह के संघर्ष दिखाती है। एक तो इंसान का प्रकृति से संघर्ष, वो ओले। दूसरा इंसान का इंसान से संघर्ष, जो यहाँ गलत फहमी की वजह से है। लेंचो का विश्वास अटूट है, पर शायद अंधा भी। हाँ, उसका भोलापन है, भगवान पर यकीन है, पर वो इंसानी मदद को पहचान नहीं पाता। सही कहा। उसकी अच्छाई, उसकी सादगी उसी के खिलाफ चली जाती है एक तरह से। वो मदद करने वालों को ही गलत समझ बैठता है। तो फिर इस कहानी से हम क्या समझे? देखिए, कहानी यही बताती है कि विश्वास में बहुत ताकत होती है, यकीनन, और इंसानी दया, हमदर्दी कहीं भी मिल सकती है। लेकिन कभी-कभी हमारे अपने विचार, हमारी अपनी पक्की धारणाएं हमें सच देखने से रोक सकती हैं। नेक इरादे भी गलत समझे जा सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या इतना अटूट, इतना आंख बंद करके किया गया विश्वास हमेशा अच्छा होता है, या कहीं ये हमें असलियत और दूसरों की नीयत समझने से दूर तो नहीं कर देता? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी ट्यूशन लेना चाहें तो भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है +91 8657 720901 और हमारी वेबसाइट है www.bhashalab.com।